बुशरा बीबी की रिहाई में रुकावट, रूप कार्ड जारी ना हो सकी, अदालती वक्त खत्म। रूप कार्ड जज शाहरुख अर्जुमंद अदालत से चले गए। ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास और रक्षंदा शाहीन भी रवाना। बुशरा बीबी के वकील का कहना है कि स्पेशल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ज़ाती मसरूफियात के बाद छुट्टियों पर हैं। दूसरी अदालत के जज नमाज जनाजा में शिरकत के लिए गए हैं। दीगर जजेस भी मौजूद नहीं। ज़राए के मुताबिक रूप कार्ड जारी न होने के बायस आज बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन नहीं। तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस तैनात। तकरीब हल्फ बर्दारी 26 अक्टूबर को होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस होंगे। वजारत कानून ने जस्टिस याहिया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस से मुलाकात, जस्टिस मंसूर अली शाह से भी मिले। उधर ईवान सदर ने हल्फ बर्दारी की तैयारियां शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट से राब्ता, मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। जस्टिस याहिया अफरीदी ऑफर कबूल ना करें, अपने वक्त पर ओहदा संभालें। तीसरे नंबर पर मौजूद तैनाती का मकसद अदलिया की तकसीम है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने ओहदा संभाला तो वकला कबूल नहीं करेंगे। सेनेटर हामिद खान का कहना है आईनी तरमीम अदलिया पर हमला है। जिस तरह वोटिंग हुई वो अवाम के सामने है। ये गैर आईनी तरमीम नहीं रह सकती, इसको खत्म करना होगा। चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लियामान का काम नहीं। 20 और 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख के स्यातरीन दिन हैं। चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद आईनी बेंचेस के कयाम का मरहला। नए आर्टिकल 202A की शिक 7 में सूबाई असम्बली की करारदाद लाजमी करार। पंजाब असम्बली से करारदाद मंजूर करवाने की जिम्मेदारी नून लीग के सपोर्ट सिंध असम्बली और बलोचिस्तान का टास्क पीपल्स पार्टी ने संभाल लिया। फौरी आईनी बेंचों से मुतालिक करारदाद मंजूर कराने का फैसला। दोनों सूबों के अरकान असम्बली को करारदाद पर लाजमी वोट करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। जब तक सूबाई हुकूमत करारदाद ना लाए आईनी बेंच नहीं बन सकेगा। फ्लोर क्रॉसिंग पर पीटीआई का मशकूक अरकान के खिलाफ बड़ा एक्शन। शोकाज नोटिस जारी कर दिए। जैन कुरैशी, रियासत याना, मिकदाद हुसैन, असलम घुमन को सफाई देने की हिदायत। जरका तैमूर, फैसल सलीम को भी नोटिस जारी। बानी पीटीआई की रिहाई और मुलाकातों पर पाबंदी फौरी हटाने का मुतालबा। मुल्क गिर तहरीक की मनसूबाबंदी पर इतफाक किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पूरी 26वीं तरमीम को हम चैलेंज करेंगे। चीफ जस्टिस से मुतालिक इतना कहना चाहूंगा कि सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरख्वास्त आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया है कि आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे। आला बेंचेस बनेंगे, वही तयन करेंगे। ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वजारत पेट्रोलियम नेशनल रिसोर्सेज के 7 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, हरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई और डिजिटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर भी कार्रवाई होगी। मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना किया जाएगा। FIA के साइबर क्राइम विंग खातून मुतल्लिका अफसरान 1 साल तक अथॉरिटी में खिदमात सर अंजाम देंगे। नैब तरामीम के फैसले से मुत्तफिक हूँ मगर वजूहात की तौसीक पर कायल नहीं हुआ। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का नैब तरामीम फैसले में इजाफी नोट। जस्टिस हसन अजहर ने तहरीर किया कि फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। तनकीद का महवर फैसले हो ना कि फैसला लिखने वाले। अदालती वकार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्किया का दौरा। वज़ीर दिफा यासिर कलर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने आइडियाज़ एक्सपो में शिरकत की दावत दी। कहा तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तुर्क हुकूमत का खैर मकदम करेंगे।
दो तरफा ताउन को पायदार बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए बाहमी वफूद के दौरे जरूरी हैं। दोनों वज़राए आज़म दो तरफा इश्तराक कार की मौजूदा रफ्तार को सराहा। पाकिस्तान से मीट एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी बातचीत।